तो वो तुझे क्या करेगा? अधिक वस्तुओं का वारिस बनाएगा, अधिकारी बनाएगा। पर तू थोड़े में ही क्या नहीं है? तुम थोड़े में ही खुड़खुड़ाते ही रहते हो, बुड़बुड़ाते ही रहते हो, तुमको शिकायत ही रहती है। हम तो प्रभु के पास आए, हमको मिला ही क्या है? हमको दिया ही क्या है? हम तो उसके पीछे चल रहे हैं, हमको क्या ही अच्छा हो गया हमारे जीवन में? हमको जो मिला उसमें हम विश्वास योग्य नहीं रहे, जबकि तो वो हमको बना रहा था। क्या कर रहा था वो? परमेश्वर 40 साल तक इस्राएलियों को बना रहा था। अब वहां से 22-23 लाख लोगों में से 2 लोग बने थे। कितने बने? 2 लोग बने, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के साथ बगावत नहीं किया था, बलवा नहीं किया था। उन्होंने कभी नहीं बोला कि परमेश्वर तू कहाँ है? यदि तू है तो ऐसा क्यों है? यदि तू है तो हम प्यासे क्यों मर रहे हैं? यदि तू है तो ये लाल समुद्र क्यों है? यदि तू है तो ये सांप क्यों काटते हैं? यदि तू है तो हमको भूख से यहाँ क्यों मरना पड़ रहा है? कोई बगावत नहीं किया। और ये सब बगावत करने वाला व्यक्ति कौन है मालूम? जो शारीरिक व्यक्ति है। आत्मिक व्यक्ति कोई बगावत नहीं करेगा। कौन बगावत करता है? क्योंकि शरीर से उनको बहुत लगाव है, बहुत प्यार है शरीर से। हाँ, इसलिए वचन कहता शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये वचन है कि नहीं है? शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने शरीर की सुनेगा, वो परमेश्वर की नहीं सुनता, वो आत्मा की नहीं सुनता। वो तो परमेश्वर 40 साल तक जंगल में उनको परखता रहा, उनको बनाता रहा। यहाँ पर मिट्टी कुम्हार के हाथ में थी तो बन गई। यदि बनाते बनाते गुस्से से फेंक देता तो कभी नहीं बनती थी। इस भेद को समझो। परमेश्वर के हाथ में थी तो बन गई, कुम्हार के हाथ में है तो बन गई। और फेंक दिया तो, फेंक देता तो कोई आशा नहीं थी, फिर कोई भी उम्मीद नहीं थी। फिर तो परमेश्वर के हाथ में रहना क्या ही भला है। उसके हाथ में रहना भला है। वो बना रहा है तो बनाने दो। इसलिए आत्मिक व्यक्ति ये जानता है मेरे जीवन में जो कुछ उथल पुथल है, जो कुछ कमी घटी है, जो कुछ समस्या है, जो कुछ सुख और दुख है, वो सब परमेश्वर के हाथ में है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं खुद से नहीं चल रहा हूं, मेरा एक चलाने वाला है। आत्मिक व्यक्ति को पता है मैं खुद से नहीं चल रहा हूं, मेरा एक चलाने वाला है। मेरे जीवन का दिन उसके हाथ में है, मेरे मरण का दिन उसके हाथ में है। यदि एक बीमारी मेरे शरीर में आएगी तो वो जानता है, क्योंकि मैं उसके हाथ की रचना हूं। क्या बिना पूछे वो बीमारी मेरे अंदर में आएगी? क्या बिना परमेश्वर के परमिशन लिए कोई समस्या मेरे जीवन में आएगी? परमेश्वर परमिशन देता है तब वो हमारे जीवन में आते हैं। परमेश्वर 40 साल तक उनको भूखा होने दिया, उनको प्यासा होने दिया, उनको मरी से मरने भी दिया कुछ लोगों को। परमेश्वर वहां पर उनको बना रहा था। परमेश्वर ने आज हमको लाया संसार से, हमको तुरंत ही स्वर्ग में ले जा लेता था। फिर मैं भी ये पूछती थी पहले प्रभु से, प्रभु जब एक व्यक्ति ने मन फिरा लिया, विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, मार डालो उसको, उसके बाद पाप ही नहीं करेगा तो नरक में कैसे जाएगा? समझ रहे हो? बच्चे वाला सवाल। मैं ऐसा सोचती हूँ पहले, अभी नहीं सोच रही हूँ। मैं सोची कि प्रभु एक व्यक्ति संसार में इतना पाप किया, नाश हो रहा था, मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब क्या करो? उसको खत्म कर दो, ताकि कहाँ जाए? जाएगा ना फिर? हाँ जाएगा, वो तुरंत चला जाएगा फिर। लेकिन उसके बाद जो जीवन मिलता जाता है ना, उसके बाद तो फिर अति की करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर प्रभु नहीं चाहिए रहता,
फिर सब कुछ चाहिए रहता है, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ये आशीष दे दो, वो आशीष दे दो, ये घर दे दो, वो बंगला दे दो, सब कुछ चाहिए। उद्धार मिल गया, वो कोई कीमत नहीं रखता। फिर सबसे कीमती चीज जो मैंने पाया वो उद्धार है। उससे मुझसे उसे कोई छीन ना सके। यदि मैंने उसके बदले में कुछ ले लिया और उसे दे दिया तो मैं नाश हो गई। फिर सबसे कीमती मैंने मसीह को पाकर कुछ पाया तो क्या पाया? उद्धार पाया। ये गाड़ी बंगला नहीं है। कल मैं इधर आई थी, उधर गेट में खड़ी थी मैं, तो मैं धन्यवाद दे रही थी प्रभु का। आंसुओं के साथ मेरे हृदय से धन्यवाद निकला। प्रभु, हम एक छोटी सी जगह में थे और कभी सपने में भी नहीं सोचते थे इतना बड़ा एक जगह हमको मिलेगा और हम तेरी आराधना करेंगे। और मैं इस भवन को देखकर धन्यवाद कर रही थी और मैं बोली हम तो कभी उसकी गंभीरता में विचार भी नहीं करते। आपने इतना बड़ा बिल्डिंग हमको दे दिया। हम इसके योग्य नहीं थे, हमें कोई योग्यता नहीं थी। हमारे बाप दादों ने बहुत कुछ हमको देखे नहीं गया, फिर दिया है परमेश्वर ने, उसका मैंने इतना धन्यवाद करी। उसने कहा मैंने तुझे गड़ी में से निकाल कर मैदान में लाया। बड़े वचन कहां से निकाला है? छोटी सी गड़ी में से निकाल कर मैदान में लाया है। अब मैदान में आकर अपनी मर्जी पूरी करो या उसका धन्यवाद करो। उद्धार पाने के बाद कई लोग पापमय जीवन बिताते हैं और जो अनुग्रह मिलता जाता उसको व्यर्थ ही समझते जाते हैं और फिर उनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ। एक दिन तो मैं बोलने से भी डर गई थी। जब मैं बोल रही थी तो मुझे बोलने से भी डर लग गया था कि प्रभु मैं हूं क्या जो मैं बोलूं इतना बड़ा शब्द, इतनी बड़ी बातें। कितनी नम्रता और कितनी दीनता हम में आना है। हमारी औकात क्या है? हम कुछ भी नहीं है। वचन कहता है मनुष्य की आयु घास के समान है, उसका जीवन घास के फूल के समान है। घास के फूल में एक हवा आएगी और फूल झड़ जाएगा, एक धूप लगेगी और घास। फिर हम कितना बड़ा बड़ा शब्द बोलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कितना हम घमंड दिखाते हैं। बोलने का अवसर मिल जाए ना तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, फिर जबकि हम कुछ बोलने के योग्य ही नहीं। हम तो उसको चेहरा दिखाने के भी योग्य नहीं है। वचन कहता है वो हजारों हजार में सुंदर है। हम सोचते मैं ही सुंदर हूं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं बताओ? यही तो सोचते हैं थोड़ा सुंदर तो दिखना है, कुछ करना है तो क्या करना है? फिर कुछ कर रहे हैं तो किस उससे कर रहे हैं? सुंदर दिखना है। बाल बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? थोड़ा सुंदर दिखना है। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं? सुंदर दिखना है। तो हमारी मनसा, हमारे मन में ये विचार हमको थोड़ा सुंदर दिखना है, जबकि वचन कहता है वो हजारों हजार में क्या है? सुंदर है। क्या हम उसको अपनी शकल दिखाने के योग्य हैं? हम उसको अपने शकल दिखाने के भी योग्य नहीं है, फिर भी हम इतना घमंड करते हैं। हर एक चीज में लोग घमंड करते हैं, शकल में, पैसे में, टैलेंट में, हर चीज में उनको घमंड आ जाता है। एक मारता परमेश्वर, फिर सब औकात निकल जाती है। पहलवान को देखे ना आपने? पिछले दिनों में एक पास्टर जी बता रहे थे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर दौड़ा हुआ एक व्यक्ति, नाम भी बता रहे थे, मुझे तो नाम याद नहीं रहते ज्यादा, वो अब अपने घर में सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता। इस कंडीशन में अपने घर में पड़ा है। कहां पर दौड़ा हुआ व्यक्ति? हाँ, पूरे विश्व में हाई लेवल पर दौड़ा हुआ एक व्यक्ति। अब जब शरीर की दुर्बलता आई तो अपने ही घर में क्या नहीं कर सकता? सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता।
और फिर किस बात का घमंड करते। तो जब परमेश्वर हमको लेके आया विश्वास में, मारा नहीं अभी तक, और अभी तक लेके भी नहीं गया, क्या कर रहा है फिर? क्या कर रहा है बोलो? बना रहा है। बोलो क्या कर रहा है? अपने पड़ोसी से बोलो, परमेश्वर हमको बना रहा है, मुझको बना रहा है। बोलो, परमेश्वर मुझको क्या कर रहा है? और जब बनाते बनाते यदि मैं बिगड़ जाऊं, हाँ बिगड़ भी जाते हैं। आगे देखो ऐसे लिखा है, मैं पढ़ती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। 5 वचन से ऐसे लिखा, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हाथ में है, परमेश्वर बना रहा है, लेकिन बनते बनते क्या हो गया? हम पाप करते हैं, हम दुष्टता करते हैं, हम निकम्मी चाल चलते हैं, हम लालच करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलन करते हैं। लेकिन तो भी हम जब परमेश्वर के पास बैठकर कहते हैं, प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र कर, मुझ पर दया कर, मेरी क्या ही औकात है, तो परमेश्वर क्या कहता है? मैंने ठाना तो था कि तुझे उखाड़ कर क्या करूँगा? फेंक दूंगा, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, पर तू मेरे हाथ में था, इसलिए तुझ पर क्या किया है? यही तो लिखा है ना। जब मैं कहूं कि मैं तुम पर विपत्ति डालूंगा, हाँ, या तुम्हारी बुराई करने की मैं ठान लूंगा, लेकिन जब तुम अपनी बुराई से फिरो तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो डालने की ठानी है क्या करूंगा? मतलब अपना इरादा बदल दूंगा। वो मिट्टी बन नहीं रही थी, फेंकने की जगह उसने क्या किया? अपनी बुद्धि से। लेकिन जब हम फिर अपने आप को देते हैं, परमेश्वर मुझे बना दो, मैं यहाँ पर बिगड़ा हुआ हूँ, तब परमेश्वर अपनी बुद्धि से हमारे जीवन को क्या करता है? फिर नया रूप दे देता है। क्या करता है? क्या करता है बोलो? तो परमेश्वर के हाथ में रहना अच्छी बात है कि नहीं है? वहां पर इस्राएली लोग परमेश्वर के हाथ में थे, 40 साल तक भूख से उनको व्याकुल होने दिया। बताओ, परमेश्वर कल दे सकता, आज नहीं दे सकता? बोलो तो। परमेश्वर ने 3 दिन तक उनको प्यासा होने दिया, तो तीसरे दिन पानी दे दिया, तो दूसरे दिन तो दे सकता था कि नहीं दे सकता था? दे सकता था कि नहीं दे सकता? परमेश्वर ने उनको प्यासा होने दिया, परमेश्वर ने उनको भूखा होने दिया। क्यों? ताकि वे बने। आप अपने शरीर के साथ शक्ति करेंगे, आप बनेंगे। आपका बाहरी मनुष्यत्व घटता जाएगा और भीतरी मनुष्यत्व क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये शरीर ही है आपका दुश्मन। आपको इसी से जीतना है लड़ाई। किससे जीतना है? अब आप सोच सकते हो मैं कितना अपने शरीर का गुलाम हूं। जब वो मुझे कहता है वो बहन बहुत अच्छी, उससे थोड़ा बात किया जाए, तब मेरा जो निर्णय है वो ये होगा कि नहीं 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 नहीं, क्यों बात करना है? अच्छा तो लगता है उससे बात करना, लेकिन मुझे अब उससे बात, शरीर बोल रहा है मुझे उससे क्या करना है? बात करना है। या वो भाई बहुत अच्छा, उसके साथ जाना बहुत अच्छा लगता है, शरीर ऐसा बोल रहा है। आत्मा को क्या बोलना है फिर? नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ में नहीं जाऊंगा। किसी को देखना अच्छा लगता है, उसको देखो नहीं तो दिन ही नहीं बनेगा, फिर तो उसको देखना ही नहीं है मुझे। यह तो दूसरे लेवल की बात है ना। अभी तक आप यही सुन रहे थे, सो मत सो मत सो मत। शरीर क्या बोल रहा था? सो। अभी मैं दूसरे लेवल की बात बता रही। शरीर बोलता है ये वाली बहन बहुत अच्छी है, इससे क्या करना है? बात करना है। तुमको क्या करना है फिर?
नहीं करना, मुझे उससे बात नहीं करना। उसको देखने से अच्छा लगता है, मुझे उसको देखना है, फिर क्या बोलना है आपको? नहीं, मुझे उसको नहीं देखना है। या आप ये नहीं सोचो हमारी शादी, अभी पिछले संडे तो ये सब सुना था ना, हमारी शादी हो गई, अब तो इन सब बातों का कोई फर्क, इस शादी के बाद इस सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है। शैतान आपके माइंड को कहीं भी कभी भी पकड़ सकता है, और उसको तो अच्छी रीति से मालूम है कि आपकी कमजोरी क्या है। मालूम है कि नहीं मालूम है? हो सकता है आप धन में नहीं गिरते हैं, हो सकता है कि आप शरीर की निर्बलताओं में नहीं गिरते, हो सकता है कि कोई बड़े से बड़ी समस्या भी आपको टेंशन में नहीं ला सकती है, पर हो सकता है कि आप अपने वह विचार में गिरते हैं। हर एक का जो परखने का लेवल वो अलग अलग है, अलग अलग रीति से आप परखे जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा वो जानने वाला कौन है? शैतान है। उसको मालूम है आपको क्या चाहिए। तो यदि परमेश्वर के हाथ में तो बहुत अच्छा है, और वो अपनी समझ से एक नया बर्तन बना देगा। फिर 9 वचन से ऐसा लिखा है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा, रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब परमेश्वर भलाई करने की योजना करता है, और आप बुराई में मन लगाते हैं, तो परमेश्वर उस योजना को भी बदल सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इस वचन को ध्यान से समझो। क्या लिखा है? 9 और 10 वचन में, ठीक है, ध्यान से समझो, अपनी अपनी बाइबल में पढ़ो। राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जो मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैंने भलाई करने की बात सोची है, कही है, इनको बनाऊंगा, इनको रोपूंगा, लेकिन यदि वे बिगड़े रहे, मेरी बात ना सुने, तो परमेश्वर कहता मैं उस विचार को बदल दूंगा। क्या करूंगा? मैं उस विचार को बदल दूंगा। वही बात है, उसके हाथ में रहो, उसके हाथ से छूटे नहीं। परमेश्वर ने अब तक आपको और मुझको त्यागा नहीं। आज हम यहाँ पर हैं, एक एक मनुष्य, एक एक भाई, एक एक बहन, आप यहाँ पर हैं, यह बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमको त्यागा नहीं है। यदि वो हमको त्याग देता तो हम यहाँ पर नहीं होते थे, हम उसका वचन नहीं सुन रहे होते थे। आपको पता है कितने ही लोग 15-15 दिन अस्पताल में पड़े हैं, देखे हैं कभी? मैं धन्यवाद कर रही थी प्रभु का कि प्रभु कितने ही लोग 8-8 दिन भर्ती होते हैं अपने लोगों को लेके, बच्चों को लेके, रिश्तेदार को या पति को या पत्नी को लेके 15-15 दिन, महीने 6-6 महीने। अरे प्रभु का धन्यवाद करो कि हम अस्पताल में नहीं गए। उसने हमको फेंका नहीं है, अभी छोड़ा नहीं है, किसी काम में फंसाया नहीं उसने हमको परीक्षा में नहीं डाला कि चर्च में जाना है कि इस काम में जाना है। यदि आज कोई सुबह मर गया होता, ये तो परीक्षा हो जाती, फिर क्या हो जाती? परीक्षा हो जाती ना, मरे में जाए कि चर्च में जाए। होती क्या? बताओ, आप खुद सोचो, यदि आज आपके किसी का मौत हो जाती सुबेरे, आपके सामने क्या आती? फिर क्या आती? किसी का एक्सीडेंट हो जाता। अब आपको 2 निर्णय लेना है, या तो मुझे उस व्यक्ति को देखने जाना है, या तो मुझे आराधना में आना है। तो कितना धन्यवाद है कि आज हम परीक्षा में नहीं पढ़े। क्या ही धन्य वो जो यहोवा चुन करके उन्हें अपने समीप आने देता है, हमको छोड़ा नहीं है, ये बात समझो। यदि आपके जीवन में आज दुख है, मुसीबत है, संकट है, आप तोड़े गए हैं,
हैं? अब जब बर्तन सुराही बना रहा था, वो बन नहीं रहा था, वहीं पर मोल्ड नहीं किया, उसको पहले क्रश किया, उसको पहले तोड़ा, फिर से एक लौंदा बनाया और फिर उसको बनाने के लिए रखा। वहीं की वहीं नहीं करता। समझना है बात को, जाके देखना है कुम्हार के घर, वो देखने से पता चलेगा। कुछ बना रहा, बनाते बनाते क्या हो गया, बिगड़ गया। वहीं की वहीं मोल्ड नहीं किया उसने, उसको उठाया और फिर क्या किया, तोड़ा। बना रहा था, फिर क्या किया, तोड़ा, उसको क्रश किया, उसको फिर मसला, फिर उसको एक लौंदा बनाया और फिर चाक पर रखा, फिर दूसरा बर्तन बनाया। क्या किया? तो जब आप तोड़े जाएंगे, जब आप क्रश किए जाएंगे, जब आप मसले जाएंगे, उस समय में आपको परमेश्वर के हाथ में रह करके दीनता से चलना है। क्या करना है? दीनता से चलना। वो अपनी समझ से आपको बनाने दो। यदि आप तोड़े गए, यदि आप त्यागे गए, यदि आप तुच्छ जाने गए, यदि आप अपमानित किए गए, यदि आप भूखे रहे, यदि आपने समस्या देखा है, पैसों की तंगी की, यदि आपने तिरस्कार देखा है अपनों से, आप चिंता नहीं करो, परमेश्वर बना रहा है। परमेश्वर बना रहा है उस कनान में ले जाने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बना रहा है। एक नया बर्तन, एक नया बर्तन परमेश्वर बना रहा है। आपके अपनों ने आपको तोड़ा, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, आपको निरादर होना पड़ा, आप सम्मान के योग्य थे पर आपको अपमानित किया गया, आपको पैसों की तंगी से जूझना पड़ा। मुझे एक बहन ने ऐसा बोला, बहन समस्या के समय में सब अपने और पराये पता चल जाते हैं, को परमेश्वर तोड़ेगा, समय हमको वो बताएगा। है लोग हमको, जो हमको लग रहा लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, एक समय आएगा आपको पता चलेगा ये कोई प्यार व्यार नहीं करते हमको। हैं? हम जहां आदर के योग्य थे वहां अपमानित किए गए। हमको जब किसी के सपोर्ट की जरूरत थी कि कोई हमको सपोर्ट करता, किसी ने हमको सपोर्ट नहीं किया, परमेश्वर ने होने दिया। चिंता मत करो, परमेश्वर ने वो काम होने दिया, आपको टूटने दिया, क्योंकि वो कहता मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं। आप तोड़े नहीं जाएंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, आप तोड़े नहीं जाएंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए आप तोड़े गए ताकि आप परमेश्वर के और नजदीक आ सको। और परमेश्वर के नजदीक आना क्या ही बड़ी